दामिनी ने एक बार फिर विराट को फोन किया। विराट इस वक्त मयंक और समीर के साथ बैठा हुआ था। समीर ने देख लिया था कि विराट के फोन पर दामिनी की कॉल आ रही है, लेकिन विराट ने दामिनी की कॉल अटेंड नहीं की, बल्कि विराट ने दामिनी का फोन काट दिया और दामिनी इस बात से नाराज हो गई। दामिनी ने अपना फोन अपने बेड पर ही पटक दिया और चीखते हुए विराट की तस्वीर को देखकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा फोन काट दिया। क्यों विराट, क्यों? अब क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? दामिनी फिर से अपने व्हील चेयर में बैठी हुई बेड के करीब गई। उसने फोन उठाया और विराट को मैसेज टाइप करते हुए लिखा, हेलो विराट, बहुत अर्जेंट है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हो सके तो तुरंत मेरे घर आ जाओ या मुझे बताओ, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। मुझे वेदिका से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी है जो बहुत खास है, इसीलिए तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। जल्दी करो विराट, जल्दी मेरे घर आओ। दामिनी ने मैसेज विराट को भेज दिया और आईने की तरफ देखते हुए दामिनी ने खुद से कहा, अब तुम्हें आना पड़ेगा विराट, अब तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। कैसे नहीं आओगे तुम मुझ तक? और मैं तब तक तुम्हें बताऊंगी कि वेदिका से जुड़ी वो कौन सी बात है जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। इतना कहते ही दामिनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिलने लगी। ये एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसे शैतानी मुस्कुराहट कहना ज्यादा बेहतर होगा। दामिनी का चेहरा बता रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो उसके अलावा शायद कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ वेदिका के लिए खतरा बना हुआ था आरूट। वेदिका समझ नहीं पा रही थी कि आरूट की चंगुल से वो खुद को कैसे आजाद करवा सकती है, और वेदिका के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे कि क्या ये वही आरूट है जिसने 3 दिन तक याजुका साइमोन के गुंडे से वेदिका को बचा कर रखा था। वही आरूट ने 3 दिन तक वेदिका को अपनेपन का एहसास दिलाया। वही आरूट जिसने उसका ख्याल रखा, यहाँ तक कि उसे खाना बनाकर भी खिलाया, उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उसे भरोसा भी दिलाया कि वो वेदिका को इंडिया पहुंचा देगा, वो वेदिका को विराट तक पहुंचा कर ही रहेगा। वही आरूट जिस पर वेदिका ने इतना भरोसा किया था, महज 3 ही दिन में जिसे वेदिका अपना सा मानने लगी थी, वो इस वक्त अजीब सा व्यवहार कर रहा था। पर क्यों? जैसे उसके अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो, और वेदिका की डर से जान निकल रही थी। उस कमरे में वेदिका और आरूट बिल्कुल अकेले थे। इस वक्त वेदिका खुद को बहुत ज्यादा मजबूर और बेसहारा महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई सहारा नहीं है। यहाँ एक इंसान था जिसे वो अपना सबसे बड़ा सहारा मानने लगी थी। उसने वेदिका से शायद गद्दारी कर दी थी। वेदिका मदद के लिए चीख पुकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो याजुका साइमोन के गुंडे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते। वेदिका के लिए दोनों तरफ सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत थी। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ दरिया था। वेदिका किस ओर जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे आसपास ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी जिसके सहारे वो खुद को आरूट के चंगुल से आजाद करवा सकती थी। वो कमरा आरूट का ही था, वहाँ हर चीज व्यवस्थित थी, और आरूट की पकड़ वेदिका की कमर पर इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वेदिका चाहकर भी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी 1 इंच भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। और आरूट की घूरती निगाहें भी वेदिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। वेदिका को ऐसा लगा कि जैसे वो आरूट के शिकंजे में कैद हो गई है और वहां से निकल पाना अब उसके बस में नहीं है। आरूट ने अपना हाथ वेदिका के चेहरे की तरफ किया और अपनी उंगलियों से वेदिका के चेहरे को सहलाते हुए कहा, अब बहुत हुआ, एक लाइन में मेरी बात सुन लो। दीवार पर ये तस्वीर दिख रही है, तुमने देखा ना, ये काफी हद तक तुम्हारी जैसी ही दिखती है ना? बोलो। वेदिका को आरूट की बात समझ नहीं आई। वेदिका ने एक बार तस्वीर की तरफ देखा और वापस आरूट की तरफ देखने लगी। आरूट ने फिर से कहा, बोलो ना, तुम डर क्यों रहे हो? मैं आरूट हूँ, तुम्हारा आरूट, और तुम सीना हो, मेरी सीना, मतलब आरूट की सीना। वेदिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरूट ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। उसे ऐसा लगा शायद आरूट ने नशा किया है और शायद वो नशे में बोल रहा है। पर उसे 2 दिन पहले की एक बात याद आई, जब आरूट ने वेदिका को खुद बताया था कि वो नशा नहीं करता। किसी भी तरह का नशा उसकी जिंदगी से बहुत दूर था। वेदिका ने फिर भी धीरे से पूछा, क्या आपने कोई नशा कर लिया है? मुझसे दूर हटिए, क्या बदतमीजी है, ये कैसी हरकत है? क्या आपके यहाँ घर आए मेहमानों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है? वेदिका की इस बात पर आरूट जोर जोर से हंसने लगा। वो पागलों की तरह हंस रहा था। फिर अपनी हंसी रोकते हुए मुस्कुराकर उसने वेदिका से कहा, मेहमान? तुम और मेहमान? तुम मेहमान तो नहीं हो, ये तुम्हारा घर है। तुम सीना हो, मेरी सीना, मेरी जान, जिसके चेहरे पर मैं फिदा था, जो मेरी जिंदगी थी, जिसके अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं था।
वही सीना, तुम सीना साइमोन हो, आरूट साइमोन की वाइफ सीना साइमोन। वेदिका का शक अब यकीन में बदल गया था। उसे यकीन हो गया था कि आरूट ने या तो नशा किया है या तो आरूट पागल हो गया है। वेदिका ने आरूट को धक्का देने की कोशिश की, पर आरूट की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वेदिका कुछ नहीं कर पाई। आरूट ने वेदिका की तरफ घूरते हुए देखा तो वेदिका ने पलटकर जवाब देते हुए डरते हुए आरूट से कहा, अब पागल हो गए, मैं सीना नहीं हूँ, मेरा नाम वेदिका है, मैं वेदिका राजपूत हूँ, मैं विराट राजपूत की वाइफ हूँ, मैं किसी सीना को नहीं जानती और आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रही, आपने मुझे खुद बताया है। या तो आपने नशा कर लिया या तो आपका दिमाग खराब हो गया है, पर जो भी है आपकी मुसीबतें मेरी नहीं। मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़िए इस वक्त। आपकी दिमागी हालत आपके काबू में नहीं है। ऐसा ना हो कि जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं बाद में आपको पछतावा हो। वेदिका ने धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी सारी भड़ास आरूट पर निकाल दी। वेदिका को उम्मीद थी कि आरूट नाराज हो जाएगा, उसे गुस्सा आएगा और वो वेदिका को छोड़ देगा, पर आरूट नाराज हो जाने के बजाय वो हंस रहा था। वो पागलों की तरह फिर से हंसने लगा था। आरूट को गुस्सा आने की बजाय हंसी आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए वेदिका की गर्दन पर अपने हाथ फेरे और एक बार फिर कहा, तुम स्पेशल हो वेदिका, बहुत स्पेशल। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, बल्कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक काम करते हैं, भूलने की बात ही नहीं पैदा होगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम हर वक्त मेरे सामने रहोगी तो मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा। तुम मेरी बन जाओगी तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। वेदिका को तेज गुस्सा आया। वेदिका ने आरूट को खींचकर एक तमाचा मार दिया। आरूट का गाल लाल हो गया और उसको बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद पर काबू करते हुए वेदिका के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए वेदिका से कहा, तुमने सीना की कमी पूरी की है और अब तुम वो कमी जिंदगी भर पूरी करोगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम मेरी सीना हो और मैं तुम्हारा आरूट। तुम वेदिका हो। भगवान ने तुम्हें भेजकर एक बार फिर मेरे अकेलेपन को दूर किया है। भगवान ने मेरी मदद की है। वो जानती थी कि मैं सीना से कितना प्यार करता था, बस इसीलिए उन्होंने मुझे सीना को वापस लौटा दिया और आज से तुम्हारा नाम भी सीना है। तुम कोई वेदिका नहीं हो, तुम सीना हो। वेदिका डर गई। वेदिका को कुछ समझ नहीं आया कि आरूट क्या कह रहा है। थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कुछ रोती हुई सी ही आवाज में नाराज होते हुए कहा, आप पागल हो गए। मैंने कहा ना मैं सीना नहीं हूँ, मैं वेदिका हूँ और आप क्या बकवास कर रहे हैं। मुझे छोड़िए, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने हस्बैंड के पास वापस जाना है, मुझे भारत वापस लौटना है, छोड़िए मुझे। आरूट ने वेदिका को जोर से धक्का दिया। वेदिका दरवाजे से जाकर टकरा गई। वेदिका के सिर पर हल्की सी चोट आई। वेदिका ने अपना सिर पकड़ लिया। आरूट ने घूरते हुए वेदिका को देखा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वेदिका को सिर पर चोट लगी है तो वापस उसका गुस्सा शांत हो गया। वो वापस वेदिका के पास आकर खड़ा हो गया। उसने वेदिका के सिर को सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? वेदिका ने गुस्से में आरूट का हाथ झटक कर खुद से दूर किया तो आरूट ने वापस गुस्से में वेदिका को खींचकर अपनी ओर कर लिया और उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से जोर से दबाते हुए आरूट ने वेदिका से कहा, तुम्हें विराट के पास जाना है कौन ये विराट? बार बार विराट विराट विराट। अब मुझे तुम्हारे मुंह से उसका नाम दोबारा सुनाई दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ रही हो? अब वेदिका आरूट के सामने हार मान चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो चाहे अपनी पूरी ताकत भी क्यों न लगा दे, वो आरूट से खुद को छुड़ा नहीं सकती। आरूट ने धमकी देते हुए वेदिका से कहा, जिस आइलैंड में तुम हो, तुम्हें पता है तुम याजुका साइमोन की गिरफ्त में हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने याजुका गैंग के मेंबर को चकमा दिया, धोखा दिया, चुपके से वहां से निकलकर भागकर यहाँ तक आ गई तो तुम्हारा काम बन गया। उसके आदमी को चकमा देकर तुम भाग गई हो, लेकिन अब तुम याजुका साइमोन के बेटे आरूट साइमोन की गिरफ्त में हो। याजुका से तो एक बार बचा जा सकता है, लेकिन आरूट साइमोन से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझ रही हो? वेदिका के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसने अपनी दबी हुई आवाज में लगभग रोते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं। आपको पता है मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे इंडिया वापस लौटना है और आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे इंडिया वापस पहुंचा कर रहेंगे। इसीलिए मैं आपके घर पर रुकी। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरी परेशानी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। मैं सीधा नहीं हूँ, मैं वेदिका हूँ। वेदिका की बात सुनकर आरूट पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। वो वेदिका के करीब गया और उसने वेदिका के गाल पर जबरदस्ती किस किया और वेदिका के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ना तुम इंडिया जा रही हो
ना विराट के पास जा रही हो, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी, मेरे बहुत करीब, समझ आया? ये कहते हुए आरूट ने वेदिका के कान में भी किस किया। वेदिका को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर को किसी सांप का जहर लग गया हो, उसके खून में कोई जहर दौड़ रहा हो। वेदिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो खुद को आरूट से दूर करना चाहती थी, पर पीछे दरवाजा था और सामने खुद आरूट, जिससे लड़ना वेदिका के बस में नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, तुम सीना हो और इस बात का एहसास भी तुम्हें हो जाएगा बहुत जल्द। बहुत जल्द तुम सीना बनकर उसकी जिंदगी जियोगी। सीना की लाइफ में क्या क्या हुआ तुम हर चीज अपनी आंखों के सामने देख सकोगी, बल्कि महसूस कर सकोगी, जैसे तुम ही सीना हो। आरूट की आंखों में अजीब सा नशा था। एक अजीब सी दरिंदगी वेदिका को दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वेदिका की डर से जान निकल रही थी। आरूट ने फिर कहा, मैंने कहा ना, तुम महसूस कर लोगी कि तुम ही सीना हो, सब कुछ महसूस कर लोगी। वेदिका आरूट की गिरफ्त से छूटने के लिए फड़फड़ाने लगी। उसने अपने हाथ पैर मारना शुरू किया, लेकिन वेदिका का बस नहीं चला। वो आरूट के शिकंजे में कैद हो चुकी थी। आरूट ने अपना एक हाथ वेदिका की कमर से हटाया और पास ही रखे टेबल से इंजेक्शन उठाया। आरूट सारी तैयारी पहले ही कर चुका था। वो इंजेक्शन उसने सीधे वेदिका की गर्दन पर लगा दिया और वेदिका बेहोश हो गई। वेदिका आरूट के कंधे पर जाकर गिर गई। उसका चेहरा आरूट के कंधे पर था। उसके दोनों हाथ शिथिल हो चुके थे। आरूट ने वेदिका को उठाया और अपने कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया। अब आगे वेदिका के साथ क्या होगा? क्या वेदिका आरूट के साथ फंस जाएगी या फिर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगी? क्या विराट कभी वेदिका को बचा पाएगा? क्या आरूट एक इंसान ना होकर इंसान के भेष में शैतान है?